चलिए, आज हम लोग मैथ का जो हम लोग का 10वां का मैथ चला था, 10th क्लास का मैथ चला था, उसमें 2 समथिंग का पहला चैप्टर पहला सवाल हो गया था। तो उसमें पहला सवाल हम लोग तो कर लिए थे, अब हम लोग दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरा सवाल क्या बोल रहा था? बोल रहा है कि प्रथम बहुपद के दूसरे बहुपद से भाग करना है, ठीक है? और उसको ये चेक करना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। ऐसे ऐसे चेक करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड तभी हो सकता है जब उसका शेषफल 0 आ जाए। उसका शेषफल भाग करने पर अगर उसका शेषफल 0 आ जाए, तो इसका मतलब प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब 0 नहीं आएगा शेषफल, तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। जैसे पहला सवाल है टी स्क्वायर माइनस 3 से, ये प्रथम बहुपद है और दूसरे बहुपद, इसको हमको भाग करना है। तो क्या करेंगे कि टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, इससे भाग करना हमको। 2 टी के पावर कितना है 4, प्लस में 3 टी का पावर कितना है 3, माइनस में 2 टी का पावर कितना है 2, माइनस में 9 टी और माइनस में कितना है 12, ठीक है। अब इसको हम लोग को भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। तो भाग में आप लोग पिछला जो आप लोग का वीडियो था उसमें आप लोग देखे होंगे ये कैसे किए थे। सबसे पहले हमको ये 2 टी के पावर जो 4 है उसको हम किसी प्रकार से उड़ाना है। क्या यहाँ जो टी स्क्वायर है, अगर मान लीजिए कि टी स्क्वायर और माइनस 3 है यहाँ पर, क्या जिससे गुना करेंगे, जिससे जो पहला जो पद है उसको उड़ा दे। तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दो दो है, यहाँ पर 2 नहीं, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ टी का पावर 4, यहाँ पर टी का पावर कितना 2 है, इसका मतलब 2 टी के स्क्वायर से गुना करेंगे। जब हम 2 टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा कि 2 टी का पावर 4 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो माइनस में 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 6 टी स्क्वायर आ जाएगा, 6 टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग यही लिखेंगे कि अगर हम लोग इसको इसको 2 टी स्क्वायर लिए, ठीक है, 2 टी स्क्वायर से सब में गुना करना है, तो 2 के टी के पावर कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा माइनस 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6, तो माइनस में 6 टी का कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और हम बताए थे कि जो भी साइन रहेगा उसको आप लोग को चेंज करना है, साइन जो रहता है उसको हम लोग को चेंज करना है। इसका मतलब यहाँ प्लस है, इसका मतलब माइनस होगा, यहाँ माइनस है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, और ये वाला से ये कट जाएगा प्लस माइनस करके। अब यहाँ पर ये चेक करेंगे सबसे पहले कि टी स्क्वायर जहाँ होगा वही प्लस माइनस हो सकता है, घात जिसका बराबर था उसी के साथ होगा। तो यहाँ पर टी का पावर 3 है, तो सबसे पहले जितना बड़ा घात रहता है उसको लिख देते हैं। तो पहले इसको हम लोग लिख देते हैं, प्लस में 3 टी का पावर कितना है 3, उसके बाद ये प्लस में 6 टी स्क्वायर, और यहाँ माइनस में है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। इसके मतलब 6 टी स्क्वायर में से 2 टी स्क्वायर घटा दीजिए, तो प्लस वाला ज़्यादा आ जाएगा, तो प्लस में 4 टी स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस में 9 टी और माइनस में कितना है 12 है, उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर 3 टी क्यों है, यहाँ पर टी स्क्वायर है, क्या ले, सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को 3 लेना है, क्या लेना है 3, 3 ले लेंगे। और यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी का पावर 3 है, यहाँ पर टी का पावर कितना है 2 है, तो एक टी भी लेना पड़ेगा क्योंकि गुना हमको करना है, तो हमको इतना उड़ाना है, इसको उड़ाना है हमको। तो 3 टी के गुना करेंगे टी स्क्वायर से कितना हो जाएगा 3 टी के क्यूब हो जाएगा, फिर 3 से गुना करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा माइनस में 9 टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 9 टी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस जो होगा प्लस में, ये प्लस तो माइनस में, प्लस माइनस ये कट गया, ठीक है। हमको अब 4 टी स्क्वायर, अब यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं है 9 टी है, तो पावर 1 में, तो पावर 1 में, तो इसको इसको मिलाएंगे, अगर 9 टी को 9 टी से माइनस में प्लस में आ गया तो प्लस माइनस कट गया, तो बच गया कितना 4 टी स्क्वायर और माइनस में कितना बच जाएगा 12। अब हमको इसको उड़ाना है, यहाँ पर टी स्क्वायर तो है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, और यहाँ पर 4 नहीं है, तो केवल हमको 4 से ले लेना है, 4 से इसको भाग कर देना। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 टी स्क्वायर, ठीक है, गुना करेंगे, और 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा, तो माइनस 12। तो इसका मतलब ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस प्लस ये भी कट गया, इसका मतलब हो जाएगा 0। इसका शेषफल क्या आ गया 0। तो लिखेंगे कि लिखेंगे यह यह प्रथम बहुपद बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ शेषफल बराबर या शेषफल 0 है, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख लेंगे। तो ये पहला सवाल हो गया। पहले हम लोग भाग कर दिए, जितना पहला प्रथम बहुपद है उसमें दूसरे बहुपद से भाग कर दिए, और भाग करने पर देखे कि और शेषफल 0 आ जाए तो इसका मतलब ये गुणनखंड है, ठीक है। यह माने प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या है 0 है। तो हम लोग का यही सवाल पूछ रहा था ना, यही सवाल आप लोग का पहला सवाल जो हो गया यही हम लोग का कंप्लीट हो चुका है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम लोग का ये सवाल है, और शेषफल अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग का प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है।
तो पहला सवाल तो हो गया। आप अगला सवाल, इसका दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल पहले इनको समझ आएगा, जिसको समझ में पूछ लीजिए, ठीक है, जो समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। अब हम दूसरा सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है इसमें देखिए, दूसरा सवाल है कि हमको पहला बहुपद दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में 1, ठीक है, कॉमा दिया हुआ है, फिर 3x का पावर 4, ठीक है, और प्लस में 5x के पावर 3 माइनस में क्या दिया है 7x स्क्वायर, और प्लस में कितना दिया है 2x, कितना दिया है 2x, और प्लस में कितना दिया है 2, ठीक है, ये देना है। तो हमको ये चेक करना है कि प्रथम बहुपद के दूसरे बहुपद से भाग करना है, और ये चेक करना है कि मतलब ये गुणनखंड है कि नहीं। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या सीखा है कि सबसे पहले भाग करना है। सबसे पहले भाग, अगर भाग करने पर शेषफल अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आए तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा इनको हम लोग मिटा देते हैं इनको, ठीक है, तब ना आगे भाग करेंगे। तो इसको पहला सवाल आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है, नहीं उतार पाइएगा तो क्या कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, इसको पॉज करके अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग का ये दूसरा सवाल है, इनको हम लोग भाग कर लेते हैं, और भाग करने में समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे होता है। एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस में 1 है, ठीक है, इनको भाग करना है 3x का पावर 4 प्लस में 5x का पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर, और प्लस में 2x, और प्लस में कितना है 2 दिया हुआ है, इसको भाग करना है, ठीक है। यहाँ से ये हम लोग को मिटा ही देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये सवाल है आप लोग का, देखिए इसमें दूसरा सवाल है, ये आप लोग का दूसरा सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 3x का पावर 4 है, क्या करेंगे हम लोग, क्या पहले एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, कि एक्स के पावर 4 है, यहाँ पर एक्स के पावर 2 है, तो यहाँ पर 3 नहीं है तो एक 3 ले लीजिए और एक एक्स स्क्वायर ले लीजिए, ऐसे गुणा कर दीजिए सब में। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर का पावर 4, 3x का पावर 4, ठीक है, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 में तो 3 तिया 9, और 9x का पावर 1 यहाँ पर, x का पावर 2 यहाँ पर, कितना आ जाएगा, तो प्लस में 9x का पावर क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से गुणा करेंगे तो प्लस में 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, ठीक है, यहाँ है तो माइनस, ठीक है, और ये से ये हम लोग का कट गया, ठीक है, इनको काट दिया हम लोग। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 9x स्क्वायर, 9 का x पावर 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो इसमें प्लस माइनस हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले घात अगर सेम रहेगा तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। देखिए प्लस में है तो ये माइनस है, तो 5x क्यों प्लस में है और 9x क्यों माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब 9x क्यू में से 5x क्यू उठेगा, कितना हो जाएगा माइनस में 4x का पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। फिर यहाँ माइनस में और यहाँ माइनस में, एक्स स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस में प्लस, अब दो माइनस होता है तो बड़का वाला माइनस वाला हुआ तो यहाँ पर इसलिए माइनस आ जाएगा। तो माइनस में 7x स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस में 10x स्क्वायर, और ये प्लस में 2x और प्लस में 2 दिया है उसको 2 दीजिए, ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4x का पावर 3 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 4 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, 4 ले लिया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स का पावर 3 है, तो एक हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है, तो माइनस में 4x का पावर 3, ठीक है, और माइनस 4 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा माइनस में 12x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 12, 4x से गुना कीजिए ना 3x से, और 4x गुने 3x कितना 4 तिया 12, और x का पावर 1 और x का पावर 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर आ गया। फिर 4x से गुना कीजिए 1 में, 4x से गुना कीजिए 1 में, माइनस में 4x और प्लस में कितना आ जाएगा माइनस में 4x, यहाँ पर हम लोग माइनस में 4x कर लेंगे। क्या बताया है सर कि माइनस जो होगा प्लस में हो जाएगा, माइनस जो होगा तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस जो होगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ तो हो गया, और ये प्लस माइनस कट गया हम लोग का, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12x स्क्वायर में 10 स्क्वायर घटा दीजिए तो प्लस में 2x स्क्वायर आ जाएगा, समझ आ रहा है ना, ठीक है, प्लस में 2x स्क्वायर, और यहाँ प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो 2x प्लस में 4x कितना आ जाएगा प्लस में 6x, और प्लस में कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस में 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x स्क्वायर है यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हम लोग को यहाँ बच जाएगा कितना 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर तो पूरा हुआ है, लेकिन इसमें 2 है उसमें 2 नहीं था, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, अब 2 से गुणा कीजिए 3 में तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा हम लोग का, फिर प्लस में 2 है 2 से गुणा करें 1 में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 2, ठीक है, और ये माइनस ये भी माइनस, ठीक है, ये भी माइनस, ये कट गया, ये कट गया, और ये कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये भी आप लोग का गुणनखंड है, मतलब 0 आ रहा है इसका शेषफल, तो ये भी गुणनखंड है तो लिखेंगे, ठीक है। यह प्रथम बहुपद
द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है। ठीक है, यही हो गया। अगर मतलब शेषफल 0 तो इसका मान लीजिए कि गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड ये इसका नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को भी देख लिए, दूसरा सवाल था इनको। अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा का तीसरा सवाल। पहले इनको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, पहले इनको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ आ गया तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इनको। चलिए थोड़ा हम पंखा चला लिए हैं, गर्मी लग रहा था इसके लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। तो ये आप लोग का दूसरा सवाल था। तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ आ गया कि यहाँ पर मतलब प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करें, अगर गुणनखंड अगर ये करना है तो उसका मतलब शेषफल 0 आएगा, तो आपको इस शेषफल 0 आ गया। यहाँ पर हम लोग का ये गुणनखंड भी, ये सवाल भी हो गया। आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे इनका तीसरा सवाल। ठीक है, इनका तीसरा सवाल चलेंगे, जो दूसरा मतलब दूसरा का लास्ट सवाल होगा। इसमें 3 सवाल है, इसमें हम लोग का एक सवाल और देख लेते हैं हम। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इनका। और तीसरा सवाल अब चलते हैं हम लोग, इनका तीसरा सवाल चलते हैं। इनका तीसरा सवाल है कि एक्स क्यू माइनस में 3x प्लस में 1, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर x का पावर 5 माइनस और 4x का पावर क्यू, ठीक है, प्लस में x स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में कितना है 1। ये सवाल हम लोग का है। समझ आ गया, ये सवाल हम लोग का है। सबसे पहले ये सवाल में क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये जो प्रथम बहुपद है इसमें भाग करना है। भाग करके अगर शेषफल 0 तो गुणनखंड है, नहीं आ पाएगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए x का क्यू माइनस में 3x प्लस में 1, ठीक है, और यहाँ हम लोग का x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1 है। ठीक है, इनको हम लोग भाग करना। भाग में क्या सीखा है कि x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 5 है, कितना लेना पड़ेगा, कितना करेंगे जिसे x के पावर, तो इसका मतलब x स्क्वायर लेंगे। एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर इसलिए लेना पड़ता है कि एक्स क्यों गुने एक्स स्क्वायर, तो एक्स 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 जगह पावर को हम लोग जोड़ते हैं, ये दोनों सेम रहता है, पावर जुड़ जाता है तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिए, एक्स का स्क्वायर ले लिए। आप गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर से गुना कर लीजिए, एक्स का पावर 5 पड़ जाएगा। एक्स स्क्वायर से यहाँ पर 3x से गुना कीजिएगा, माइनस में 3x से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर एक 3 के माइनस में 3 होगा और एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 3x का पावर 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से अगर एक में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस और प्लस है तो माइनस। समझ आ गया सब आदमी को? ठीक है, यहाँ प्लस माइनस है तो कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस है तो कट जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इसके पीछे जिसके पीछे लगा उसको देखना है, माइनस में 4 स्क्वायर, और ये अभी माइनस नहीं देखना आपको, यहाँ प्लस में बदल गया ना, वो तो पहले दिन हम बता दिए थे। माइनस में 4 स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब घटाएंगे, हम लोग घटाएंगे 4x स्क्वायर में से, 4x के पावर 3 में से माइनस में 3x क्यूब घटाएंगे तो इसके बच जाएगा माइनस में x क्यूब, माइनस में x, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है इसलिए। अब यहाँ प्लस माइनस में ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कट गया, हम लोग का बच गया प्लस में 3x और प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ देखिए, अब x का पावर क्यों है, यहाँ पर देखिए x का पावर क्यों है, x का पावर क्या क्यों है, और यहाँ माइनस में x का पावर क्यों है, कोई बात नहीं है, केवल हमको माइनस चाहिए ना, तो माइनस 1 से ले लीजिए, माइनस 1 से गुना करेंगे तो इसमें जितना भी माइनस होगा प्लस होगा, प्लस वाला जो होगा माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस 1 से गुना कीजिए तो माइनस एक्स क्यू, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 3x से गुना कीजिए 1 में, देखिए ना माइनस में 3x, सॉरी माइनस में प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देखिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस तो कट गया, यहाँ से यहाँ ये कट गया हम लोग का, ये प्लस माइनस ये भी कट गया, प्लस माइनस हम लोग का, ये प्लस और ये प्लस था, एक और एक जोड़ देंगे, यहाँ पर काटने दीजिएगा, देखिए प्लस में 1 है और यहाँ प्लस में 1 है, तो प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब शेषफल कितना आ गया, इसका 2 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर यह प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का
गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं आया। ये हो गया। अगर शेषफल 0 आ जाता तो गुणनखंड है, लेकिन शेषफल 0 नहीं, यहाँ पर शेषफल हम लोग का 2 आ रहा है, तो गुणनखंड यहाँ पर नहीं होगा। तो हम लोग का दूसरा का ये तीसरा सवाल हम लोग का हो गया। आप लोग का ये दूसरा सवाल भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इनका तीसरा सवाल चलेंगे, ठीक है। इनका तीसरा सवाल चल देख लेते हैं क्या है। तो पहले इनको नोट कर लीजिए, आप लोग इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तीसरा सवाल हम लोग का है, देखिए क्या बोल रहा है कि 3x का पावर 4 प्लस में 6x का पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके 2 शून्यक दिया हुआ है। अगर 2 शून्यक दिया है √5/3 बराबर और मतलब और दिया है माइनस में √5/3 दिया है। अगर 2 शून्यक दिया और इसका कोई और दूसरा अन्य शून्यक होगा उसको ज्ञात करना है। सवाल बहुत आसान है, ठीक है, हम दिखा देते हैं आप लोग का। पहले इनको मिटा देते हैं, इनको नोट कर लीजिए आप लोग पहले यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग इनके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अब तीसरा नंबर पर सवाल पर। क्या आ जाते हैं? तीसरा नंबर सवाल पर आते हैं। अब तीसरा नंबर हम लोग का देख रहे हैं, जो सवाल भी आया है, तीसरा सवाल हम लोग का भी आया है, ठीक है। तीसरा सवाल जो है भी आया सवाल है। क्या बोल रहा है कि 3x पावर 4, ठीक है, इनको हम लोग px मान लेते हैं। मान लीजिए px आपको दिया हुआ है कि 3x का पावर 4 माइनस में प्लस यहाँ पर 6x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 5। इसका 2 शून्यक है, ठीक है, √5/3 और माइनस 5/3, ठीक है। देखिए इसका 2 शून्यक दिया हुआ है, इसका 2 शून्यक दिया हुआ। देखिए ऐसे सवाल में क्या करेंगे हम लोग, इसका 2 शून्यक है, ये सवाल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे करना है हम लोग को। यहाँ पर x, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस कर लीजिए, ये प्लस में दिया है 5/3, रूट में 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग x लगाइए माइनस में √5/3 और बराबर 0 लीजिए। यहाँ पर हो गया, ऐसे कर लिए हम लोग। 2 शून्यक निकालना था तो 2 शून्यक निकालना चाहिए इनका, ठीक है। 2 शून्यक हो गया, ये प्लस में तो प्लस में, और ये माइनस है तो माइनस कर दिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ भी माइनस प्लस हो गया, कोई बात नहीं है, ऐसे हो गया। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो ऐसे क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए, इनको हल करना है। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला याद करते हैं कि a प्लस में b और a माइनस में b, ठीक है। आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, या नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिए। a प्लस बी, अगर a माइनस b रहता है तो हम लोग a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो a की जगह पर हम लोग मान लीजिए कि x है, आप b की जगह पर ये है √5/3 है, तो मतलब x स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो b जगह पर माइनस 5/3 रूट में, और इनका भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर 0 कर देंगे। यहाँ तक आ गया। एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर से, आपको पता है कि ये मतलब जो देख रहे हैं स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर से रूट हट जाता है। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है ना। देखिए जैसे ये 5/3 है, ठीक है, इनका हाफ हुआ मतलब रूट का मतलब होता है हाफ। अब इनको हम लोग पावर में कितना है 2 दिए हुए हैं, तो ये गुना हमें रहता है, ये 2 से 2 कट जाता है तो 5/3 बटा में 1 हो जाएगा, इसलिए 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/3 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। क्या हो गया 0, समझ आ गया यहाँ तक। आप देखिए इनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हल कर लेते हैं। 3 एक लघुत्तम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर और 3 से 3 काट देंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा और बराबर 0 आ जाएगा। गुना का गुना कर लीजिए इनको, तो 3x स्क्वायर और माइनस में 5, ठीक है, ये हो गया। आज 0 के 3 से गुना करेंगे तो अब हम लोग इनको gx मान लेते हैं, इसको हम लोग gx ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग को gx ले लेते हैं, gx का मान हम लोग का इतना आ गया। अब हम लोग का px में, जो px हम लोग माने हैं और gx ये है, तो हम इससे और इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, इससे इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। तो इनको थोड़ा हम इधर कर देते हैं आप लोग को, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए 3x² माइनस में 5, ठीक है, इसको इससे हमको इसे भाग करना है। 3x का पावर 4 प्लस में 6x का पावर 3 माइनस में 2x² माइनस में 10x और माइनस में कितना है 5, ठीक है। सब आदमी ध्यान से देखिएगा, पहले इसमें देखिए 2 शून्य दिया हुआ था और अन्य 2 शून्य इसका जो शून्य होगा और ज्ञात करना हम लोग को, ठीक है। तो 2 शून्य तो ऑलरेडी दिया था, रूट में 5/3 और माइनस में 5/3 दिया था, तो रूट 5 ये ले लिया हम लोग और इसका क्या कर लिए, a प्लस बी का फॉर्म लगा लिए, a प्लस बी और हम लोग a माइनस बी का फॉर्म लगा लिए, जैसे a² माइनस b²। तो यहाँ से हम लोग को ये आ गया और इससे हम लोग gx मान लिए, gx का भाग करना हम लोग को, तो gx में भाग करना है जो आएगा। अब यहाँ भाग करके कैसे करेंगे हम लोग सिखाए भी, हम लोग इसमें सिखाए 3x² है, यहाँ पर 3x का पावर 4 है, क्या करेंगे 3 तो यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी है, x² है यहाँ पर, लेकिन x का पावर यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले हम लोग x² ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x²। x² से गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3x का पावर 4 आ गया ना, ठीक है। फिर x² से गुणा करेंगे 5 में, तो कितना 5 गुने x², तो माइनस यहाँ पर माइनस में 5x², ठीक है। यह हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो माइनस होगा, यहाँ माइनस से प्लस होगा, ये प्लस माइनस कट गया, आप लोग कट गया। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो इसमें क्या बोले हम कि घात जैसे x का पावर कितना घात 2 है, तो 2 ही के साथ माइनस प्लस में करेंगे, 3 के साथ नहीं करेंगे। पहले जितना बड़ा जो घात है उसको हम पहले लिख लेते हैं, प्लस में 6x क्यों है, तो प्लस में 6x क्यों लिख लिए, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5x² में से 2x² घटा दीजिए तो प्लस में कितना आ जाएगा 3x², जो बचा है माइनस में 10x और हम लोग का माइनस से 5 बचा है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है 3x² है, यहाँ पर 6x का क्यों है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दूना 6 होता है ना, तो 2 लेना पड़ेगा और x लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको x3 पुराना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे प्लस करके 2 ले लेंगे और एक x ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6x3, ठीक है। फिर 3 के गुना 2 से गुना करेंगे 5 है, तो 5 दूना 10, तो माइनस में 10x, ठीक है, और ये माइनस तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आएगा, ये कट गया हम लोग का, बच गया कितना 3x², ठीक है, और ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कट गया हम लोग का, और -5 बच गया। देखिए दोनों एक रंग, एक से लगा दीजिए, इसमें एक से लगा दीजिए 3x² और माइनस में 5, अब यहाँ माइनस से प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, ये से ये कट गया, प्लस माइनस ये कट गया, तो इसका मतलब 0, इसका मतलब 0। आप देखिए हम लोग को भागफल जो आया है x², शेषफल तो 0 आ गया ना हम लोग का, तो भागफल कितना आया है x² और प्लस में 2x और प्लस में 1, ठीक है। अब इनका हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड कर देंगे, ये जो भागफल आएगा ना उसको हम लोग गुणनखंड, इसमें 2 शून्य का आ जाएगा आप लोग का, देखिए आएगा। सबसे पहले गुणनखंड कैसे का है कि x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, तो हम लोग को आप लोग गुणनखंड सिखाया था पिछले वाला चैप्टर में, x² को अगर 1 से गुणा कर देंगे तो x², तो इसका मतलब है कि गुणा करने पर x² और इसके पीछे जो साइन रहता है इसका मतलब प्लस है, तो इसका मतलब 2 ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर हमको x² और जोड़ के लाना है 2x लाना है। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अगर हम x और एक x ले लिए, जोड़ दीजिए इनको तो कितना देगा 2x, अगर ये दोनों गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर x² आ जाएगा ना, तो हम x और प्लस में x लेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं x² और यहाँ पर 2x है तो इसका मतलब x और प्लस में x और प्लस में 1 है तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पर कि इस दोनों में से क्या कौन मिल रहा है, x मिल रहा है, इसमें एक x बच रहा है, यहाँ पर 1 बच गया, और इसमें से कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब इसमें x है इसमें 1 है, इस दोनों के साथ और इस दोनों के साथ एक कॉमन ले लेते हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो x प्लस में 1, आपको बताया कि ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इस दोनों में से हम लोग को x प्लस में 1 आ गया और यहाँ पर x प्लस में 1 आ गया, जो हमको इस दोनों में से एगो और जो ये और ये जो है ये ले लिए और इनका बराबर मान लीजिए 0 है, तो x प्लस में 1 बराबर भी 0 और x प्लस में 1 बराबर भी 0, तो x बराबर कितना -1 यहाँ पर और x बराबर -1 यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका हम लोग का अन्य 2 शून्य हम लोग को दिया था, तो इसका शून्यक हम लोग लेंगे, इसका शून्यक हम लोग लिख रहे हैं, इसका शून्यक क्या है कि √5/3, ठीक है, फिर √5/3 माइनस है तो माइनस और क्या है इसका शून्यक और -1, इसका शून्यक कितना है, यही आप लोग का आंसर होगा, -1 आया है तो -1 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यह हम लोग का तीसरा सवाल था, ठीक है, हम लोग का ये तीसरा सवाल था, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। पहले इनको गुणा, इसको हम लोग कैसे कर लिए, सिंप्लीफिकेशन कर लिए, यहाँ से 2 शून्य दिया था 2 शून्य निकाल लिए,
ऐसे कर दिए, मतलब इसका हल कर दिए, ए प्लस बी माइनस बी का निकाल दिए, और ये जो इसको हम लोग पी एक्स मान लिया, इसको जी एक्स, और पी एक्स में जी एक्स से हम पी एक्स में भाग कर दिए, जो हम लोग का भागफल है उसको गुणनखंड तोड़ दिए, इसमें 2 शून्य निकल गया, -1 और -1, तो -1 हम इसका शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये आप लोग का तीसरा सवाल हो गया। अब हम लोग का इसका बचा है चौथा सवाल। ठीक है, इनका हम लोग बचा है चौथा सवाल। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक, तो इसको हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं, मिटा देते हैं इनको। देखिए, आप लोग मैथ कर ले, कोई टेंशन नहीं कीजिए, आप लोगों को पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो भी आप सवाल रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, आप लोगों को पूरा पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए आप लोग जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 10th का हो चाहे 11th का हो, जो भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं आप लोग बोर्ड के एग्जाम का, आप लोग मेरे ऐप्स पर भी आइए। ठीक है, मेरे ऐप्स पर भी आइए, जिससे इसे बेहतर समझाएंगे और अच्छे तरह का समझाएंगे। जैसे यहाँ पर हम आप लोग बता देते हैं, वहाँ पर आप लोग का PDF जो भी रहेगा सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पर आइए, और आप लोग अपने प्ले स्टोर में जाके ऑनलाइन प्रेजेंट क्लासेज आप लोग क्या कीजिए, ऑनलाइन प्रेजेंट क्लासेज आप लोग क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और ऊपर आप लोग का क्लास आएगा, वहाँ पर 10th का भी है और 11th का भी है और 12th का भी है, जितना भी होगा सब क्लास आप लोग का है, माने अवेलेबल है। वहाँ पर आप जो लाइव जाइए, जो भी फीस होगा, बहुत कम फीस है वहाँ पर। ठीक है, आप लोग जितना सक्षम हो सके उतना ही फीस भी रखा गया है, आप लोग उसको परचेस कर लीजिए, और आप लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लाइव वहाँ पर आने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग तो यहाँ तक आ गया, आप लोग को जो भी सूचना था वो सूचना दे दी हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनका। हम इनका इनका चलते हैं चौथा सवाल, इनका चलते हैं आप चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या बोल रहा है देख लीजिए, चौथा सवाल देख लीजिए, चौथा सवाल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यदि एक्स क्यू और माइनस में 3x² और प्लस में एक्स सॉरी गाइस, एक्स प्लस में 2 है। ठीक है, क्या बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना इतना दिया, जी एक्स माने, मतलब हम लोग को मान लीजिए ये पी एक्स दिया हुआ है, हम लोग को पी एक्स बराबर है यहाँ पर एक्स क्यू माइनस में 3x²। ठीक है, और प्लस में एक्स प्लस में कितना है 2, और जी एक्स का मान, जी एक्स हमको भाग देना, जी एक्स का मान हमको निकालना है। ठीक है, इनका भागफल और शेषफल दिया हुआ है, इनका भागफल कितना दिया हुआ है, तो भागफल और x-2 और शेषफल इनका दिया हुआ है, शेषफल इनका दिया हुआ है माइनस में 2x और प्लस में कितना 4। ठीक है, जी एक्स का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ये भी सवाल आप लोग का भी है। ठीक है, ये भी सवाल आप लोग क्या है, भी है। ठीक है, देखिए इस सवाल कैसे करेंगे हम लोग, तो ऐसे सवालों करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग को पी एक्स जिसमें भाग करना है ये है, और जी भाग देना है जो हमको जी एक्स है, भागफल हमको आया, शेषफल भी आया। तो हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। हम लोग को भाग जी करते हैं ना, यूक्लिड भाजक में पढ़े थे आप लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, मतलब हम लोग का भाज्य ये है। ठीक है, और भाजक ये है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। तब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। तो भाज्य हम लोग कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स क्यू माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2। भाजक कितना है, भाजक हम लोग का यहाँ पर जी एक्स है। ठीक है, गुणे भागफल कितना है, x-2 है। ठीक है, शेषफल कितना है, प्लस में माइनस में 2x और प्लस में कितना है 4 है। ठीक है, हम लोग का ये है, यहाँ तक आ गया हम लोग का। अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस में 2। ठीक है, और ये तो गुना में इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको इधर ले आ सकते हैं, ये आप लोग का 2 है। ठीक है, ये आप लोग का 2 है। देखिए यहाँ पर पहले हमको थोड़ा इसको हल ही कर लेते हैं, जिससे आप लोग को और अच्छा समझ आता है। x-2, ये प्लस माइनस माइनस में 2x और प्लस में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पर एक्स क्यू माइनस में 3x²
प्लस में x प्लस में 2 है, ये माइनस में, देखिए इसको नहीं ले आएंगे, ये गुना में है ना, ये गुना में, इसको हम नहीं ले आ सकते हैं, लेकिन ये जो आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, इसको हम इधर ले आ सकते हैं। तो माइनस में है तो इसका मतलब प्लस में 2x बराबर किस पर लाने पर साइन चेंज होता है, प्लस में 4 है तो इसका मतलब इधर में आएगा 4, और यहाँ पर हम लोग को बचाएगा gx गुने x माइनस में 2, ये हम लोग का बचा। ठीक है, थोड़ा इनको हल कर लेते हैं हम लोग। एक्स कहीं पर है तो नहीं है, तो यहाँ पर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर कहीं पर नहीं है, 3x स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस में x है, देखिए जितना भी घात, जो सेम घात से सेम घात को प्लस माइनस कर सकते हैं, अलग अलग घात को नहीं करते। एक्स क्यों है तो एक्स क्यों है कहीं पर नहीं, तो इसे लिख दिए 3 स्क्वायर एस, माने एक्स का स्क्वायर कहीं पर नहीं है। अब यहाँ पर लेकिन एक्स का पावर 1 है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर है, भी एक्स यहाँ पर, तो एगो एक्स मतलब 2x, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 2x, कितना आ जाएगा, प्लस में 3x आ जाएगा, प्लस में 2 है और यहाँ माइनस में 4 है, तो माइनस में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का बराबर में gx, ठीक है, और गुना x माइनस में 2 है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए कि इसको गुना में, इसको हमको मान निकालना है, तो ये गुना में है तो इसका मतलब ये आप लोग को ये निकालना है, इसका मतलब ये जो है ये बट्टा में आ जाएगा, मतलब जो निकालना पड़ता है उसको जैसे आप लोग देखिए, जैसे समझिए आप लोग, जैसे मानिए 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 2x दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं कुछ नहीं तो गुना में होगा यहाँ पर, तो इसके बाद हमको एक x का मान निकालते, क्या करते होंगे आप लोग, 4 ऊपर में, और जो गुना में जो यहाँ पर दे रहे हैं, देख रहे गुना में है, ये बट्टा में चला आता है, नीचे में आएगा, और x को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे, गुना में है, ये बट्टा में चला गया, जी x का मान निकालना, इसका मतलब हुआ कि एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x और माइनस में 2, ठीक है, यहाँ पर आ गए हम लोग, और ये बट्टा में आ जाएगा x माइनस में 2, ठीक है, x माइनस 2, और हम लोग का यहाँ पर क्या है gx, ठीक है, यहाँ पर आ गया gx। आप क्या करना, आप इसका मतलब भाग देना रहता है इसमें, अब हम लोग भाग देंगे, अगर आपको पता है तो काट सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग भाग देके इसको आप लोग को काटना पड़ेगा, या इसको आप लोग गुणनखंड तोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको भाग देख लेते हैं, x माइनस 2 से इसमें क्या करना है, x का पावर क्यू माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 3x और माइनस में कितना है 2, ठीक है, इसको भाग करना, हम लोग इसको भाग करना है ना, कैसे करेंगे देखिए, x क्यों है यहाँ पर, x का x है यहाँ पर, x क्यों है यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, x स्क्वायर लेना पड़ेगा, आप लोग इसमें एक्सपर्ट होंगे आप भाग करने में, तो यहाँ पर x का पावर क्या है क्यों, ठीक हो जाएगा, x स्क्वायर के 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये से कट गया आप लोग का, ठीक है, ये माइनस प्लस है, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो माइनस में x स्क्वायर, और हम लोग का बचा है 3x और माइनस में 2 बचा हुआ है। आप करते हैं हम लोग, यहाँ पर x स्क्वायर है, माइनस में स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोग का x है, तो कितना ले, माइनस में हम लोग को x लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस x से गुना करेंगे x में तो क्या होगा, माइनस x स्क्वायर रहेगा, तो माइनस में x स्क्वायर, माइनस में x से माइनस 2 से गुना, माइनस माइनस क्या प्लस, तो प्लस में 2x, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में 2x, तो यहाँ प्लस में 2x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस तो प्लस होगा, यहाँ प्लस तो माइनस होगा, ये से ये कट गया आप लोग का, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 3x में से 2x हटा दीजिए, कितना आ जाएगा x, और यहाँ माइनस 2 बचा है तो माइनस 2 दे देंगे, एक मरतबे पूरा देखिए कट रहा है, एक मरतबे पूरा ये कट रहा है, x माइनस में 2 और यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये से प्लस माइनस कट गया, ये से प्लस माइनस कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब इसको हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 आएगा, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि gx बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, यही आप लोग का gx के वैल्यू आ गया, यही आप लोग का यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी सवाल आप लोग को समझा दिया गया, ठीक है। तो हम लोग का चौथा सवाल हो गया इसका, ठीक है, और इनका 5वां सवाल है। अब चौथा सवाल तो हम लोग का gx का मान निकाला था, निकाल लिए। इसमें देखिए एक आप लोग का भाज्य दिया था, px का मान है, ठीक है, मान लीजिए px का मान दिया हुआ, ठीक है, आप लिख सकते माना कि gx का निकाला, भाजक निकाला और भागफल और शेषफल दिया हुआ है, तो हमको इसमें भाग देकर gx का मान निकालना था, भागफल और शेषफल और दिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल होता है, तो भाज्य के मतलब जिसमें हम लोग भाग देना है, मतलब एक्स क्यू माइनस में 3x प्लस में x प्लस में 2, तो ये लिख दिए। भाजक मतलब क्या हुआ, जिससे भाग देना पड़ता है, वो लिख दिए। गुने भागफल मतलब x माइनस 2, शेषफल कितना दिया है माइनस में 2x और प्लस में कितना दिया है 4, तो माइनस में 2 प्लस 4 लिख दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कर लिया, और यहाँ माइनस प्लस तो माइनस कर लिया, और यहाँ प्लस में 4 तो प्लस में 4 रहने दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस सब को यहाँ पे जो कोष्ट दिया है, अब यहाँ पर कोष्ट नहीं है लागल, हम लगा दी समझाने के लिए, ठीक है, समझा देने के लिए लगा दिया है। तो माइनस में 2x है, तो यहाँ पर इधर बराबर किस पर जाएगा, तो प्लस में 2x होगा, या प्लस में 4 तो माइनस 4 हो गया। इसको क्या कर लिया हम लोग,
थोड़ा हल कर लीजिए, एक्स क्यों कहीं पर है तो एक्स क्यों हो गया, 3x², एक्स यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर 2x है, जोड़ना है प्लस करना है तो 3x हो जाएगा और ये प्लस में 2 और माइनस में 4, तो प्लस में 2 और माइनस में कितना -2 हो जाएगा, gx हो गया और x -2 हो गया। अब क्या करना है, gx का मान निकालने के लिए x -2 से क्या करें, इसमें हम लोग भाग कर दिए तो भाग हम लोग यहाँ किए और इसका मतलब आ गया gx का मान बराबर x² - x प्लस में 1, इसका आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आप लोग का ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। आप लोग का बच गया है 5वां सवाल, कितना बच गया, तो 5वां सवाल बच गया आप लोग का। तो 5वां सवाल इसमें हम लोग, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे आपको उदाहरण देना है तो आप लोग इस सवाल को हम कर देंगे, आप लोग लेकिन चौथा सवाल तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आप लोग इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चौथा तो इंपॉर्टेंट है, वो सवाल आप लोग को पढ़ा दिया है, आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोग इनका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, और अगले चैप्टर के लिए अगला चैप्टर हम लोग आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।